हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद शिवानी चौधरी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बैक पेपर क्या होते हैं और बैक क्यों आती हैं और बैक मतलब कितने नंबर्स पर आती हैं और कितनी बैक आपकी लग सकती हैं। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए अब देखते हैं कि बैक पेपर क्या होता है। ये रिज़ल्ट हो गया आपका बैक पेपर का। इसमें देखिए लास्ट के दो कोड हैं, इसमें 238 और 239 में 12-12 नंबर है। तो इसमें 2 बैक दे दी गई हैं, मतलब जिसमें आपके पासिंग मार्क्स से कम नंबर होते हैं तो उसमें आपकी बैक लगा दी जाती है। वो बैक आपकी इसमें बैक पेपर इफ़ एनी इसमें रिमार्क्स में लिखी हुई आ जाती है। यहाँ पे जो ये सेशन बना हुआ है रिमार्क्स के ऊपर, तो ये होता है मतलब बैक कैसे आती है, मतलब पासिंग मार्क्स से जो कम आते हैं नंबर उसमें आपकी बैक लगा दी जाती है, जिससे कि आप उस सब्जेक्ट का पेपर आप दोबारा से दे के पासिंग मार्क्स तक नंबर ला सके। आपको एक मौका दिया जाता है दोबारा से पेपर दे के नंबर लाने का। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा कि बैक कब लगती है। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हो गया है। मतलब बैक जो लगती है हमारी, आपको पता है जब हमारे कम मार्क्स होते हैं तब लगती है। जैसे कि रिज़ल्ट हो गया, इसमें आपको दिख रहा है कि दोनों में कम मार्क्स हैं तो इसमें आपकी बैक लगा दी गई है। आप फिर से पेपर दीजिए और 33 से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो मतलब आपको पास कर दिया जाएगा, वरना आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। इसलिए बैक आपकी लगाई जाती है कि एक मौका स्टूडेंट को दिया जाए उसको पास होने को उसी सब्जेक्ट में, इसलिए बैक दी जाती है। आइए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर बैक आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब बैक आ जाए तो क्या करें। तो बैक आ जाने पर हमें करना चाहिए कि जब भी बैक फॉर्म निकलते हैं हमें उनमें रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। जिस कोड की हमारी बैक आती है वही कोड हमें वहाँ पे बताने चाहिए जब रजिस्ट्रेशन होता है। और जब उसके बाद हमारी डेट शीट आती है कि हमारे बैक पेपर उस दिन है, तो हमें उसी दिन जाके कॉलेज में बैक पेपर देने होते हैं। डेट शीट आती है और उससे पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर एडमिट कार्ड मिलता है और डेट शीट भी तभी आ जाती है एडमिट कार्ड मिलने से पहले। वैसे ही पेपर होते जैसे होते हैं और उन्हीं सब्जेक्ट का पेपर देना होता है जिसमें आपकी बैक आई है। ओके, आपकी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैक पेपर की परीक्षा कब होती है। बैक पेपर की परीक्षा होती है रिज़ल्ट आने के 1-1.5 महीने बाद, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर भी लगभग हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ सुनने में आ रहा है कि बैक पेपर की परीक्षा हो सकती है मेन एग्ज़ाम के साथ, यानी कि सेकेंड ईयर के जब रजिस्ट्रेशन होंगे उनके पेपर होंगे सेकेंड ईयर के, उसी के साथ भी आपके बैक पेपर एग्ज़ाम हो सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं है, जबकि ये मतलब न्यूज़ सुनने में आई है कि हो सकते हैं सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे मेन एग्ज़ाम उन्हीं के साथ। और वैसे आप तैयारी करके रखिए, आपके जो भी बैक पेपर हैं उनके रजिस्ट्रेशन हो भी सकते हैं नेक्स्ट मंथ। अगर नहीं हुए तो वो आपके मेन एग्ज़ाम के साथ ही बैक पेपर के भी फॉर्म भर दिए जाएंगे तुरंत ही, और उन्हीं के पेपर भी मेन एग्ज़ाम के साथ आपको देने होंगे। तो अपनी तैयारी आप करके चलिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए मुझे, लगातार मैं आपको आंसर देती रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने पेपर में बैक लग सकती है, मतलब जितने भी आपके पेपर होते हैं उनमें कम से कम कितनी बैक लग सकती हैं। अगर उससे ज़्यादा बैक आती हैं तो आप रिज़ल्ट में फ़ेल कर दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि आपके सामने रिज़ल्ट शो हो रहा है। रिजल्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि 2 बैक दी हुई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी आपको दो या फिर 3 या फिर 1 बैक दे सकती है, 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। 3 से ज़्यादा आपको फेल कर दिया जाता है, मतलब आपको दोबारा से वो कोर्स करना होता है। और इसमें बैक का मतलब होता है कि आपको दोबारा से एक चांस दिया जाता है अपने नंबर को अच्छे से मतलब स्टडी करके बढ़वाने का, जिससे कि आप पास हो जाएं। तो प्लीज़ अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहने का मतलब ये है कि 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक नहीं देते हैं, 3 सब्जेक्ट में ही देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। इससे कम दे देते हैं 1, 2 या 3 से ज़्यादा बिल्कुल बैक नहीं होती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको तुरंत देती हूँ, रिप्लाई तुरंत करती हूँ सभी कमेंट्स का। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। बाय बाय।